है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स और सब चीज़ बनाया था, ठीक है। अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आ रहा है कि भाई चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकें, चीज़ों को किस तरह से फुलफिल कर सकें यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेज करें। ये वाला पार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा मैनेज किया, सेट कर दिया भाई इस टाइप से चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, फ्रंट में गए, डब्ल्यू प्रेस करके देखा तो हर कोने पे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, बेसिक प्रोपोर्शन को समझना, ठीक है। तो देखो हर कोने पे थोड़ा सा टच में आ रहा हूँ, तो वैसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो कई चीज़ रेफरेंस के साथ नहीं लेके चलना पड़ता, कई चीज़ ऐसा ऑब्जर्व करके भी काम करना पड़ता है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये पार्ट हमने यहाँ तक सेट कर दिया है, फुल एंड फाइनल। यहाँ से देखते हैं, अभी देखो यहाँ तक हमारे पास ये पार्ट भी हमारे पास आ गया। हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे जो भी डिटेलिंग्स है वो डिटेल्स को हम लोग कैसे फुलफिल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, शेप्स कैसे लेके आ सकते हैं और चीज़ों को किस टाइप से थोड़ा सा फुलफिल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखा है तो ऐसा मुझे अगर जो चाहिए यहाँ पे देखें, अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेगमेंट्स हमने दे रखा है यहाँ पे, राउंडनेस, रोटेशन, बाई चांस कहीं पे लगे कि भाई थोड़ा सा मुझे और रोटेशन चाहिए और मिस हो रहा हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा टिप्स और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया वन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट शिफ्ट डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और ये मैंने कर दिया यहाँ पे शिफ्ट एंड डिलीट। देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड डिलीट। यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे राउंडनेस चाहिए, ठीक है। वो हम लोगों ने शायद थोड़ा सा मैनेज करते हो थोड़ा चीज़ें रही या नहीं रही, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कैसे कवर अप कर दें, देखो जी, ठीक है। तो मैं ऐसे सेगमेंट्स के में देखो यहाँ पर राउंडनेस में मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो बाई चांस कभी लगे कि किसी में थोड़ा सा राउंडनेस की अगर आपकी कमी रह गई हो तो देखो यहाँ पर राउंडनेस यहाँ पर आ जाएगा। तो लाइक उसको मैनेज मेंटेन करना है, कोशिश करना है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा वेल बैलेंस करके देख सको आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखाना है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ क्या चाहिए, जैसे मैं चीज़ों को देख पाऊँ तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। तो ऐसे मैं ट्विक करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने जो कर लिया वो कसम खा ली, अब ये मैं बस हमने कर लिया, अब हम लोग ट्विक नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे देखें, अभी एट देन हम लोग यहाँ पे देखो अभी ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ मेरे पास ये नज़र आ रही है भाई, यहाँ पे एक बेसिक सा शेप है, ठीक है। अभी अगर देखा है ये इससे मिलता जुलता तो नहीं है ना, लेकिन देखा है तो अगर वो उस पार्ट को देखा है तो उस पार्ट से लेके भी हम लोग उठा के लगा के बनाए तो मैनेज हो सकता है ना, ठीक है। और देखिए मेरे पास ऐसे कुछ रेफरेंसेस है और साइड में ये है, तो अभी ये अगर देखा तो ये इसमें एक पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और अच्छी खासी डिटेलिंग है यहाँ पे अगर देखा है तो मतलब मेहनत पूरा करवाया है, कैसा नहीं है कि भाई चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो एक ये पैटर्न है, इसको भी लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर अभी देखो ये पार्ट में चाहूँ तो जीबस से भी मैं मैनेज मेंटेन करके कर दूँ तो, या मैं फिर अपना माया में करना चाहता हूँ तो मैं माया में भी कर दूँगा यहाँ पे। तो ये कुछ एक पैटर्न हम लोग लेके चलते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को दिखा सकें। देखो यहाँ पे अभी बेसिक शेप्स, यहाँ पे बेसिक शेप में कैसे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए इसे बनाने के लिए तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे पूरा पार्ट देखा जाए तो लाइक मैंने 4 प्रेस कर दिया, देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो पूरा का पूरा हाफ सिलेंडर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाफ सिलेंडर, इसके बीच में कुछ ऐसा पार्ट है यहाँ पे, फिर यहाँ से ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक में आ रहा है यहाँ पे, तो एक सिलेंडर यहाँ पे, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी दोनों सिलेंडर के बीच में ये बेसिक शेप है लेके आ गए ताकि मेरे पास ये पार्ट निकल के आ जाए। अब यहाँ पे देखा ये प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर उठा के यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो डुप्लीकेट है, जैसे हमने नीचे स्पेयर के डुप्लीकेट किए थे यहाँ पे वैसे कुछ डुप्लीकेट यहाँ पे भी दे रखा है। क्या भाई पैटर्न्स कैसे दे सकते हो, पैटर्न्स कैसे निकालना हो निकाल सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग बेसिक ब्लॉक इसमें बना लेते हैं, बाकी अगर ऐसे डिटेल वाला पार्ट हो, डिटेल वाला पार्ट हम लोग जीबस में भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ब्लॉकिंग 4 और 5 प्रोपोर्शन हम लोग सेट कर लेते हैं यहाँ पे। कोई मेरे पास ये प्रोपोर्शन है, मैं इसको मैं लेके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है कैसी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो 4 प्रेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये शेप मुझे बनाना है, तो पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिलेंडर फ्रंट पे क्या, ठीक है। मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बस बेसिक मैनेज मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, रोटेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 90 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन रेडियस, हाइट, रेडियस
ठीक है, जो कैसे मैनेज मेंटेन करते हैं ना, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मैनेज करें। देखो यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे एक बेसिक सेटअप लगा रहे हैं, समझो। एक पार्ट में यहाँ पे क्या था कि मुझे आइडिया मिल जाए, क्योंकि थोड़ा टेपर है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हाइट का पार्ट रखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इतना लेके चलते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट में गए, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। कॉपी क्यों कर रहे हैं, डुप्लीकेट क्यों नहीं कर रहे, कॉपी किया पेस्ट नहीं किया ना मैंने, एडिट में किया एंड पेस्ट, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, रेड लाइन है मतलब एरर, कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट, हुआ, नीचे करके देखो आया। तो ये पार्ट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने हाइट थोड़ा सा कम कर दिया, रेडियस थोड़ा सा मैनेज कर दिया। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप समझ जाओ ना तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गया पर्सपेक्टिव में गया 4 और 5, यहाँ पे देखिए मैं सिलेंडर में बस कैसा 4 प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको बेसिक प्रोपोर्शन समझ में आए, बेसिक ब्लॉक समझ में आए तो आप यहाँ पे काम कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेफ्ट में गए, चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5, ठीक है, ये पार्ट नज़र आ रहा है। अभी इसको मैं आराम से अरेंज करने वाला हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे शेप कैसे है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं अंदर लेके आऊँ ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये शेप आपका यहाँ पे देखिए भाई, बस इतना ये कटा हुआ है, इतना ये कटा हुआ है, ठीक है। अभी इसके ऊपर मैं एक बेसिक शेप अगर ड्रॉ कर दूँ ना यहाँ पे, तो चीज़ें अच्छी देखेंगे यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो कभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, तो रेफरेंस प्रॉपर नहीं हो, तो बिना रेफरेंस के भी आप ऐसी चीज़ों को बना सकते हो। ये अपने आप में एक तगड़ा एक्सपीरियंस होता है कि बिना रेफरेंस के आप चीज़ों को कैसे बना रहे हो, कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा पैटर्न में आपको बताया कि चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो ये अपना एक सिंपल सा पैटर्न हम यहाँ पे रहेगा। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं बना देता तो आप लोग कहते सर ये कैसे बनाया, आइडिया था ना। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करके दूँ यहाँ पे, अभी इसके ऊपर से मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास आराम से आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैंने ऑल्ट एच कर दिया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट में गया, ठीक है। अभी मान लो ग्रिड पे आ जाता हूँ, ग्रिड पे यहाँ पे लिया मैंने, ठीक, ग्रिड पे देखो अभी कितना, ये पूरा सिलेंड्रिकल नहीं है, थोड़ा सा अंदर कट गया है, आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये इतना कटा है, ये इतना कटा है। अब मैं बेसिक शेप को मैं यहाँ से ड्रॉ करके लेके आऊँ तो है पॉसिबल। तो मुझे अगर रेफरेंस नहीं मिले तो मैं उसे बेसिक रेफरेंस तो मैंने बना लेना यहाँ पे, कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे, तो बिना रेफरेंस के भी अगर आपको काम करने का तरीका पता चल जाए तो इससे बड़ी चीज़ क्या मिलेंगी। तो मैं गया यहाँ पे CV कर्व टूल से गया यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ से मैं चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऑफ करा है, सो नर्व्स का ऑफ करा है, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो आप ये पार्ट हमने यहाँ से, ये पार्ट यहाँ से, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल सा सिलेंडर को, अब देखो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, अभी यहाँ से जो मेरे पास चीज़ आ रही है ऐसा कंप्लीट नहीं किया यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे आ गया, मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से गया, ठीक है। अभी मैं धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पे कर्व बना पा रहा हूँ तो बना पाऊँगा ना यहाँ पे। तो कभी भी आप किसी बच्चे स्टूडियो में जा रहे हो तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि मैं बिना रेफरेंस के भी मैं कोई चीज़ बना सकूँ यहाँ पे। ठीक है। देन मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। अभी अगर आप एंटर कर दिया मैंने राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, बाई चांस कहीं पे मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर अब जब आप सिंपल सा सर्कल बना रहे हो तो सर्कल अगर आपसे प्रॉपर नहीं बन रहा हो तो आप ऐसे भी रेफरेंस लेके बना लोगे तो ईजी है ना, आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें ये थोड़ा सा मैनेज करने मिल जाए तो हम लोग ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, है पॉसिबल। क्रॉस चेक कर लो, जो भी आप काम करो उस काम में ऐसा मत करना कि नहीं हमने कर लिया तो फुल एंड फाइनल, तो उसमें आपको क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, आइडिया मिल रहा है देखो। ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने चीज़ों को मैनेज किया, मेरे पास यहाँ पे देखो अभी ये तो बहुत बेसिक हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब मैंने ये काम कर लिया यहाँ पे देखो। अभी ये चीज़ करने के बाद देख रहे हैं फ्रंट में गए, अभी एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। सो मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पावर, ठीक है, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। पर्सपेक्टिव पे गए, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सरफेस में आता लॉफ्ट, सरफेस बन गया,
मैंने अगर मैं इन दोनों को अब डिलीट कर दूँ अगर यहाँ पे, या मैंने एच फॉर हाइड कर दिया, तो बेसिक शेप आया कि नहीं आया? अभी क्यों टेंशन लेना जब मेरे पास सब कुछ आ गया है ना। अभी ये अगर मैनुअल बनाते तो ऐसा बनता भी नहीं, आइडिया भी नहीं मिलता भाई शेप कैसा है। फिर इसके अंदर हमारे पास चीज़ एक और भी है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, कहाँ गया ये अगर मैं ये कर्व जो है ना, मैं बस यहाँ पे कर्व पकड़ो, यहाँ पे कि भाई कर्व सेलेक्ट में नहीं आ रहा तो सरफेस को कर दो ऑफ, यहाँ पे कर्व सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ये देखो ठीक है। रोटेट करके देखो, रोटेट करने पे कुछ होता है क्या यहाँ पे? हो रहा है। तो हम लोग ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले सीधे सीधे रहे, उसके बाद में थोड़ा सा टेपर, जैसे यहाँ देखो फ्रंट में टेपर है ना, यहाँ पे है ना टेपर, टेपर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या दिक्कत है? फ्रंट में गए, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूँ, मैं यहाँ पे या डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोपोर्शन वहाँ से ले लेता हूँ भाई। बेसिक कितना है, मैं 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे फिलहाल में एच राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे कर्व को सरफेस को ऑफ कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड एच फॉर हाइड कर दिया मैंने, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। है ना, ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी इसके अंदर मैं गया, एक बॉर्डर है, बॉर्डर ये बॉर्डर निकल रहा है बीच में। बीच में देखो फिर से वो स्पेयर वाला पार्ट नजर आ रहा है, देखना यहाँ पे, जो हमने बीच वाला पार्ट हमने निकाला, तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो एक काम करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई तो देखो स्पेस मैंने प्रेस किया तो एकदम से मैक्सिमाइज हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे रख के मैक्सिमाइज करना है। 4 और 5 यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट करके किस में लेके जाना है, किस में लेके जाना है, मॉडिफाई। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग इसे पॉली में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम लोग ने क्या मॉडिफाई में गया, और मॉडिफाई में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। नर्व्स टू पॉलीगन करने में थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे बस चीज़ें अच्छी खासी निकल के आएंगी। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे 2 सेगमेंट्स में चाहिए तो 2 सेगमेंट्स में काम कर सकता हूँ, 1 सेगमेंट चाहिए तो 1 सेगमेंट में मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक शूट करना ही है, तो मैं 1 करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें सॉफ्टनेस स्मूथनेस की नीड नहीं है। तो 1 मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर दूँ, यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स आ गया, मतलब पॉली है, एच फॉर हाइड ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर दो, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दो। तो देखो ये आपको कुछ 20 टिप्स दिया, इसके साथ आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। पहला काम बीच में सेगमेंट, रिंग एंड स्प्लिट, सेंटर पे सेगमेंट आ जाएगा। वर्टेक्स पे गए, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, देखो यहाँ पार्ट, अभी पार्ट ये देखो, ये यहाँ तक तो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे इधर की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो बस डिफॉर्मर है, डिफॉर्मर में जाके अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटिस, लेटिस में गए 3 टैब 3 एंड 3, जैसे 2 पे भी काम कर जाना चाहिए। 2 पे ट्राई करते हैं, 2 एंड 32 नहीं 2, देखो कभी कभी टाइप करो तो होता है 32। लेटिस पॉइंट पे गए, लेटिस पॉइंट को मैंने पकड़ा। अब देखो यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, तो दिस इज गुड है पॉसिबल। तो मुझे एक आइडिया मिल गया भाई, यहाँ से मैं काम करूँ तो देखो यहाँ पर शेप भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा काम किया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस को भी साइड बाई साइड यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर दूँ यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल रहा होता है, ठीक है। ओके, क्योंकि सामने एक कॉर्नर पे बॉर्डर है, बॉर्डर हमें बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। 4 एंड 5 यहाँ पे देखें, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, अगर मैं रोटेट करता तो कुछ चेंज हो रहा होता, फिलहाल में हमने रोटेट नहीं किया। एक साइड पे काम कर, दूसरी साइड पे काम करने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, ऑब्जेक्ट मोड पे गए। अभी इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे करना है क्लोज, तो यहाँ पे देखो बीच में सिलेंडर है, सिलेंडर वाला पार्ट में बस यहाँ पे रह जाएगा। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, मैंने एक एजेस डाल दिया यहाँ पे, या तो मैं सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये कर दिया मैंने यहाँ पे। फेसिस सेलेक्ट कर दिया, वही को सेलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक कर दो, ठीक है। ये मैंने कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड कर दो, थिकनेस पे आप थोड़ा सा निकाल दो बाहर, आ जाएगा। आप मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो थिकनेस आया ना यहाँ पे, इसे तो राउंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने किया तो लाइक ऑफसेट थोड़ा पास में कर दें, ठीक है, ज़्यादा पास हो गया। तो ऑफसेट में देखो यहाँ पे नंबर देखना 0.01 दिख रहा है, तो 0.005 कर लेते हैं यहाँ पे। माइनस करना था यहाँ पे, तो माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस 50 हो गया क्या, माइनस 0.001, ठीक है। 1 ये है, तो अच्छा ये 1 है।
अब देखो 1 से इससे नीचे तो जाना ही नहीं है, ठीक है, तो ये 1 है, तो अब उसको हम लोग एक और तरीका करने का, तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलना चाहिए। देखो ठीक है, रिंग एंड कोलैप्स हो गया, डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल हो गया। तो ये भी मेथड आपको आना चाहिए। देखो बहुत अच्छे से टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, और ये सब प्रोजेक्ट पे ही आ रहा होता है। देखो हमने किया बेवल, सेगमेंट से एक सेगमेंट दे दिया, तो यहाँ पे आ रहा है राउंडर्स, आप कर सकते हो, और एक और सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, और फ्रिक्शन 200 मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, तो क्या बढ़िया राउंडनेस आ जाएगा आपका यहाँ पे, है पॉसिबल। ये राउंडनेस यहाँ पे आ गया। अभी हमें एक तरफ ही करना, दूसरे तो डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी यही काम जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ना यहाँ पे, तो अभी ये सिलेंडर को भी मैं अगर ऐसे मैनेज कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे तो मैं डायनामिक्स कर दूँगा तो अपने आप ही चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, है ना, जुड़ जाएंगे ना यहाँ पे। देखो ये मैंने कॉर्नर का बॉर्डर बना दिया यहाँ पे, तो ये फ्रेमिंग बनाना था, मैंने 3 प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे आ रहा है। बस मुझे शेप को, इस वाले शेप को, इस वाले शेप को क्या करना पड़ेगा, लेटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, लेटिस। लेटिस पे गए और लेटिस पॉइंट पे गए, सेलेक्ट कर दिया W, यहाँ पर सेलेक्ट कर दो और R4 स्केल, है पॉसिबल। तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे चीज़ें मैनेजमेंट हो जाएंगे यहाँ पे। अब लग रहा है ना इसी को ऊपर का पार्ट है। बस ये समझ गए तो फिर दुनिया का कोई भी मॉडल आप बना लोगे क्या। तो ये आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कहाँ गए, क्या लेना है हमें, लेटेस्ट, भूल जाता है, ऑब्जेक्ट मोड, लेटेस्ट को पकड़ो, लेटेस्ट पॉइंट पे गया, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये हमने ये मैनेज कर दिया यहाँ पे, कट इट। बस बेसिक से भी मैंने चेंज कर दिया। धीमे धीमे देखो सब चीज़ आपका यहाँ पे ठीक होते जा रहा है। एडिट पे गए एंड क्या कर दिया, डिलीट हिस्ट्री, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी कोई बेसिक पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, बेसिक पार्ट सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ देखो ठीक, ये पार्ट हमने देखा। अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब इधर भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है। तो बस ये काम तो बस यहाँ पे हो जाना है, डुप्लीकेट हम लोग कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ और भी नजर आए, तो देखो यहाँ से एक और भी आपके अंदर कुछ अलग से पैटर्न नजर आते हैं। फूल वूल जो बनाना है, और फूल हम वहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट है अभी यहाँ से ये इधर से भी टर्न होकर दिखा रखा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से क्या, इस वाले पैटर्न को अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूड करके ऐसे बना दे तो दिक्कत तो नहीं, नीचे में नहीं है देखो, ठीक है। नीचे में आप चाहो जैसे कुछ एक आप टर्निंग दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ऐसा तो उसमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। वो आपका सिंपल सा पार्ट ऐसे राउंड सा निकाल के दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास मैनुअल मॉडलिंग भी मुझे आती है, मतलब अगर मैंने एक कर्व से किया तो भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पैटर्न ये दिख रहा है, यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मैं कर दूँ तो मेरे पास यहाँ चीज़ें आ सकती है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट एंड एच, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया 1, है ना, ये पार्ट में बस यहाँ पर है। अभी देखो यहाँ से कुछ चीज़ मर्ज होगी ना, यहाँ मर्ज होगी तो ये इसके बाद आया नहीं देखो यहाँ पे। तो ऊपर नीचे तो सही काम किया, नीचे पे भी रह गया है ना, मर्ज हो गया ना। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी या तो पार्ट ऐसा है कि मैंने इसको एक बार एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे लेफ्ट में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे बस पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये फेसिस सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो थोड़ा सा और भी मेहनत कराता हूँ, एक्सट्रैक्ट फेसिस का मतलब ये पार्ट में बस अलग हो गया। यहाँ पे एजिस पे गए, ये डिसलेक्ट कर दिया W, देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, है पॉसिबल। चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेजमेंट कर दिया भाई ये पार्ट में बस यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें क्या बताता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसिक शेप, जैसे ये मैंने बताया, अभी ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे एक और भी काम बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मुझे फिर से एक शेप लेना पड़ेगा। एक शेप में कैसा लूँगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखिए यहाँ पे 4 प्रेस कर लो। अब यहाँ पे मुझे इसके बीच में एक और ये सिलेंडर अंदर से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक सिलेंडर लिया, कंट्रोल D, डुप्लीकेट, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है ना। इस पे वापस गए, सेलेक्ट कर दिया एजिस को, एजिस में गए। अब देखो एजिस कौन सा एजिस सेलेक्ट है भाई, सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। इधर के एक पार्ट डिलीट करना है, याद रखना। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखाया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वन। अभी ये जो चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे दिख रही है, जिसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं शेप्स को अलग वे में भी लेके जा सकता हूँ। अलग वे में कैसा, जैसे मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट में गए और लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे।
अभी आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। देखो यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा टर्न देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एकदम से मैं अगर मैं करूँगा तो देखो मैं मैनुअल बताता हूँ, मैं मैनुअल भी करता हूँ। ऐसा है शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देखिए यहाँ पे। तो आपको अगर ऐसे भी करने को मिले तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। देखो ये धीमे धीमे यहाँ से यहाँ तक लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप धीमे शेप्स को आप लेके चलो। तो मुझे शेप्स को कैसे रखना है, अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा करना, तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ तक पहुँचा ना सिलेंडर पे, तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आप इसके बेस में करो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, तो ऐसे भी काम किया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको देखो पाथ पे करना है, पाथ पे कर लो, ऐसे करना है ऐसे कर लो, आपको इस चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करो, फिर यहाँ पे शेप्स कैसे नजर आए, तो आपको कोई शेप बनाना पड़े तो बना सको। कभी ऐसा ना हो कि नहीं सर हम लोग तो मैनुअल कैसे करें, तो फिर कैसे आप काम कर पाओगे यहाँ पे। ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी को ये पार्ट मुझे यहाँ से अंदर जाता नजर है, यहाँ पे दूसरा एक पार्ट और नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना है, अगर मैं काम करूँ यहाँ पे, मैं तो और चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे यहाँ पे। याद रखना किसी सिलेंडर के रेफरेंस अगर बना रहे हो ना, तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इतने पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा, मैं बीच में 2 पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेगमेंट में मैं बीच में डालूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। आइडिया मिला यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी अब चाहो यहाँ से ऐसे घुमा के दिखा दो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर पार्ट ऐसे भी लेके चल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे फिर से एक सिलेंड्रिकल एक शेप और जा रहा है यहाँ पे। क्या करें, एक और सिलेंडर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट पे गए, सिलेंडर है मेरे पास यहाँ पे, सिलेंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे 4 और 5, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है शेप बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो ऐसी दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग अभी हमने कर दिया तो हमसे होगा नहीं या हम लोग कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। ये देखो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी, अभी डी कर रहा हूँ, R फॉर स्केल, ठीक है। और मैंने डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा सा एक और छोटा पार्ट यहाँ पे कर दिया, दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, है पॉसिबल। तो एक बेसिक से पैटर्न मुझे यहाँ पे मिल गया भाई। मेरे पास तो एक लाइनें हैं, मैं ऐसा अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। 4 प्रेस कर दिया मेरे पास, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे है पॉसिबल। थोड़ा सा एक पार्ट दिया मैंने, यहाँ से घुमा देना, इसके ऊपर घुमा सकते हो आप। यहाँ पे आप लाइन से करना चाहो लाइन से कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो। बस ऐसा ना हो कि कल आपको कुछ करने को मिले तो आप अटक जाओ। कभी भी बाउंडेड नहीं रहना, ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे। ऑल्ट है ना, ठीक है। यहाँ पे आइडिया में लेना पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट एंड लेफ्ट 4, है ना। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे पा रहा हूँ, देखो ये एक सिंपल सा एक पार्ट हमने यहाँ पे टर्निंग पे किया भाई। यहाँ पे मैंने किया, फिर यहाँ से मैं एक और ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से है ना यहाँ पे। अभी इसके पीछे मैंने एक फ्लावर बना देना यहाँ पे, क्योंकि ये चीज मैं माया में भी कर ही सकता हूँ ना यहाँ पे। कम में करना है कम में कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा में करना है ज़्यादा भी कर सकते हो। ये यहाँ से आता है, पीछे छिप गया ना यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, फिर ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक में हम लोग मैनेज मेंटेन कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, यहाँ पे ये मैंने कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। यहाँ से मैं इसको सिंपल सा टर्न दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो रिंग एंड स्प्लिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने कर्व दिया यहाँ पे। कर्व को मैनेज मेंटेन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आएंगे, देखो रोटेशन दे दिया यहाँ पे। तो मैनुअल रोटेशन भी देना आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, देखो 3 प्रेस करो राउंड हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपको लगे कि नहीं यार मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, रिंग एंड स्प्लिट कर दो, यहाँ पे आप मैनेज करते हो, आप राउंडनेस हो सकता है कि नहीं। मैं डबल मैनेज ज़्यादा करता ना, फिर देखो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एजेस में गए रिंग एंड स्प्लिट हो सकता है, आ रहे हैं यहाँ पे। जिससे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट की नीड है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, है पॉसिबल। आप ऐसे भी कर सकते हो।
अभी चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेजमेंट कर दिया, ये पार्ट आप यहाँ तो चाहो तो एजेस को आप जाके यहाँ पे जैसे एक पार्ट ये भी है शिफ्ट एंड बेवल कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो कितने तरीके मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे है मेथड आप कर सकते हो यहाँ पे। तो कभी फंसने की दिक्कत नहीं आएगी, कभी आप फंसोगे नहीं। आप जब चीज़ों को देखोगे ना आप यहाँ पे तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो आपको करना आना चाहिए। यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा मैंने देखना यहाँ पे कैसे तो स्टेट जैसा आया, तो मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, अरे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, अरे यहाँ पे देखो जैसे सेगमेंट्स की कमी यहाँ पे सेगमेंट्स को थोड़ा सा लेके चलना है। देखो दिख रहा है ये देखो है पॉसिबल। अभी देखो यहाँ से मैं कोई भी चीज़ को लेके चलूँगा तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कुछ फ्लावर जैसे हैं, अभी चलो अब ये फ्लावर हम लोग यहीं पे बना देते, कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना 6 ऐसा हो 6 या 6 बना लेते हैं। ये पैटर्न भी मुझे बना ही देना। तो आज मैं आपको थोड़ा सा माया मॉडलिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करवा देता हूँ आपको लोग। अब ये पार्ट कैसे बना, सिंपल सा पार्ट, शिफ्ट राइट क्लिक स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, क्या भाई स्पेयर ये लिया मेरे पे है ना। स्पेयर को मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया यहाँ पे, तो मैंने कर दिया 90 है पॉसिबल। R4 स्केल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, W यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे। R4 स्केल ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी पैटर्न बनाने, पैटर्न को समझिए पैटर्न कैसे बनाना है। अभी अगर देखा जाए इस पैटर्न बनाने के लिए सिंपल सा पार्ट ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरा सेंटर पार्ट यहाँ पे शिफ्ट एंड राइट क्लिक पॉलीक्यूब कर दिया। मैं सेंटर पे भी लाके बना सकता हूँ, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे गया मैं यहाँ पे भी मैं बना के लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं बना के लाता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टिप्स बता देता हूँ कि एक पैटर्न लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न को लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो एक यहाँ पे बताता हूँ, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, कहाँ है फोकस, ये रहा ना। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया पैटर्न मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है R4 स्केल ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको तो होता D और X कर दिया यहाँ पे, D और X, D मतलब पाइवट चेंज, X मतलब ग्रिड, फोकस 3 प्रेस कर दिया मैंने, 4 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करता है रिंग एंड स्प्लिट, रिंग एंड स्प्लिट। अब यहाँ पे देखो शेप कैसा है, ये शेप अगर देखा है 3 प्रेस कर दिया हमने यहाँ पे, तो शेप मेरे पास कैसा है, अगर फुल बनाना है तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ा पीछे कर दिया यहाँ पे, है कि नहीं। ये बट मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, R4 स्केल यूनिवर्सल स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने पकड़ा यूनिवर्सल स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो कुछ छोड़ा तो नहीं, छूट गया लगता है, आ रहा है बेसिक शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। 3 प्रेस किया तो मेरे पास ऐसे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया बट मैंने यहाँ से एजेस को मैंने पकड़ लिया और यहाँ से मैंने क्या W क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये पैटर्न मैंने यहाँ दिया यहाँ पे, टॉप पे गया ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास भाई पार्ट ऐसा आ जाए यहाँ पे, है कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस चीज़ को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो वही ये पार्ट मुझे वैसे तो ऊपर का ही दिख रहा है ना, नीचे का तो नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया टॉप पे गया, इसका मैंने कर दिया D और X, अब कर देते हैं D और X आया, ठीक है। कितने था कैलकुलेटर निकालो, वैसे तो मुझे पता है आप लोग की मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, बताओ तो 360 डिवाइड बाई 6 है ना, है ना यहाँ पे। तो टॉप पे गए, एडिट में गए, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल है कहीं पे, रीसेट कर लो क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ। नंबर ऑफ कॉपी कितनी है, एक मेरे पास पहले है तो कितना करेंगे 5 है ना। अभी यहाँ पे कितना है रोटेशन मुझे मिला, अभी रोटेशन देखो एक्सिस कौन सा है, कौन सा है वाई पे गए कितना करेंगे 60। यहाँ पे कहते हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एक में काम करूँ तो दूसरे में दिख जाएगा, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अभी देखो ऐसा है ना, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने इंस्टेंस क्यों किया, देखो यहाँ पे मेरे पास पार्ट है ना ऐसे, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ देखो पे अभी ये पार्ट में ऐसे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। टॉप पे चलते हैं, टॉप वाले को सेलेक्ट करिए दिस वन, इसको सेलेक्ट करो, वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अरे इंस्टेंस का बेनिफिट पता चल रहा है, फ्रंट में गए फोकस, यहाँ से काम करने में तो मज़ा आता है। मैं इसको टॉप में जाके यहाँ पे मैं इसे मैनेज करता हूँ एक एक्सिस में, हो रहा है दूर जा रहा है क्या, इंस्टेंस का बेनिफिट पता चला। क्या है फूल हमारा फूलचंद, आ जा फूलचंद यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, मैं इसमें मॉडलिंग कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया
रिंग एंड स्प्लिट, सेगमेंट आया, इसको मैंने तो ऊपर कर देना, ऊपर हो रहा है क्या, है पॉसिबल, ठीक है। इसको मैंने एक और भी काम कर दिया, टॉप पे के इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे समझना, देखो कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ तो इसको इसी एक्सिस में लेके चलो, यहाँ पे, है ना, आइडिया मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मेरे पास थिकनेस चाहिए, मेरे पास यहाँ पे है थिकनेस, यहाँ पे कैसा है, अब यहाँ पे मैंने कर दिया एजिस 1 2 एंड 3 प्रेस कर दिया, 3 कर दो, W प्रेस करो यहाँ पे, इसको तो थिकनेस दो, आया थिकनेस, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। इसको भी पकड़ ले मैंने, आ जा भाई तू भी आ जा, इसको भी थिकनेस चाहिए मुझे, आ रहा है थिकनेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ है, डबल क्लिक कर दिया, बेवल कर दिया, इसका काम करता हूँ ना, बेवल में जाके मैंने एक सेगमेंट दिया, पे सेगमेंट दो, एक सेगमेंट लो, एक सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है, लुक इन फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर सकते हो आप यहाँ पे, मैनेज मेंटेन कर दिया, बेसिक सेव कर दिया हमने यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ एक पार्ट हम लोग पैटर्न कर दें तो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास किसी मेरे पास ऐसा आ रहा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, गए हम लोग टॉप पे 4 एंड 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने R4 स्केल कितना पैटर्न देना है, ऐसा करना है तो मैं ऐसा कर दूंगा, यहाँ पे ये यहाँ से मिलाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर टॉप पे गए, इसको डिसलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस कर दो, इसको डिसलेक्ट कर दो, यहाँ पे नहीं डिसलेक्ट हो तो यहाँ पे लेसो टूल होता है, लेसो टूल पता ही नहीं पता, है ना। फोटोशॉप में किया होगा आप लोगों ने, ये देखो यहाँ पे आप ऐसे मैनेज कर दें, आप यहाँ पे 4 एंड 5 यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे अरे बढ़िया मज़ेदार, उससे बढ़िया फुल नज़र आ रहा होगा, है ना। बीच में स्पेस आपको लगा ही लोगे, स्पेस हमने लगा दिया, हो सकता है नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हो गया सेट। इंस्टेंस का बेनिफिट पता चला, याद रखना ये माया है, 1 प्रेस करते ये आ जाएगा, 3 प्रेस करते ये आ जाएगा, तो सेफ टर्न क्या करेंगे, कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद अभी देखो जो स्पेयर मैंने ऊपर लगाया है, तो यहाँ पे सिंपल एक छोटा स्पेयर लगा दूँ तो मैं यहीं पे काम चलेगा ना, क्या स्पेयर को बार बार लगाएंगे, यहाँ पे R4 स्केल है ना, यहाँ पे स्पेयर के अंदर मैंने यहाँ पे जो डिवीजन है 20-20, या तो मैं आधा डिलीट कर देता हूँ ना, यहाँ पे नीचे का तो दिखना ही नहीं है ना, 4 प्रेस कर दो, फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर दिया था मैंने, कर दिया डिलीट, हो सकता है एजिस मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, काम कर दो, पीछे का क्या ही दिखना है, अरे बढ़िया मजेदार, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मैं तो और स्किल कर देता हूँ, पे हल्का सा दबा दिया, लग रहा है फुल, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, बस ऐसे करके मैनेज मेंटेन कर दो। इनमें थोड़ा सा अगर थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे किया ना, तो मैंने थोड़ा सा और चीज़ को यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, ये और ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ये मैंने स्टे कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा राउंड कर देंगे तो हो जाएगा ना पे। अब ये हुआ क्यों नहीं, मैंने कंबाइन कर दिया क्या यहाँ पे, तो अब नहीं कर सकते, ये ध्यान है, कंबाइन कर फिर आपको सब में सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप मैनेज करना चाहो तो वैसे मैनेज कर दो तो काम हो जाएगा। और चलो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या कर देना है, 1 प्रेस कर देना तो ऐसा आना है, शिफ्ट एंड स्मूथ कर देना है तो ऐसा आना है, यहाँ पे है ना फुल, तो स्मूथ करके लेके चलना है, 3 वाला नहीं आता है तो पता चले कि हाँ हमें पता है, बाकी लगे उसमें और थोड़ा सा डिवीजन देना हो तो एक डिवीजन आप और दे सकते हो। तो देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, 0 मैंने कर दिया, एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दो, सब के सब डिलीट हिस्ट्री, इसके बाद स्मूथ लगाना ताकि मैं कभी भी कम और ज़्यादा कर सकूँ। यहाँ पे डिवीजन मैंने कर दिया 2, देखें यहाँ पे तो 2 कर सकता हूँ, वापस मुझे करना है पॉली स्मूथ में जाके मैंने कर दिया 1 कर सकता हूँ, पता चले आपके पास 50 हिस्ट्री पहले से पड़ी है, ढूंढते रहो, और फिर आपने कुछ कहीं में कुछ चेंज कर दिया तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो चलो भाई इस अकेले ने बहुत मेहनत करा दी हमें यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H कर दिया मैंने यहाँ पे, कहाँ है मैं फुल है, मैं यहाँ पे लेके चलना है तो लेफ्ट में चलते हैं, 4 प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे ग्रुप कर ही दिया हमने, यहाँ पे कहाँ है भाई हमारा मॉडल, यहाँ देखो तो आ जाएगा ना वापस यहाँ पे। तो काम करने के लिए हम बहुत से काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं माया में नहीं काम कर सकता हूँ, मैं सब में काम कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको काम करना आना चाहिए, चाहे आप यही काम आप जीबस में कर लो, यही काम आप माया में कर लो, आपको काम करना आना चाहिए, बस ये नहीं सोचना कि नहीं मैं यहाँ पे करूँगा नहीं करूँगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये देखो डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ से एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने उठा के यहाँ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। वी एन प्रेस कर दिया, यहाँ पे स्नैप कर दिया मैंने, स्केल कर दिया यहाँ पे, देखो
अभी आप इसको जैसे मैनेज करना मैनेज कर दो, चीज़ों को जैसे फुलफिल करना है फोकस कर दिया मैंने 4 और 5, तो ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगी ना यहाँ पे। मुझे यहाँ पे देखो अभी अंदर बाहर का पार्ट तो हमने ये सेट कर दिया, ये लो यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे ये सेट, अभी इतना ही दिखना है, आप चाहो तो अंदर के फेसेस आप डिलीट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, अभी ये पार्ट ये दिख रहा है, और यहाँ पे मैं देखो मेरे पास यहाँ शेप्स क्या है यहाँ पे, इसको कर दो डिलीट। अभी डिलीट करने पे देखो ये पार्ट मेरे पास कैसा है, अभी इसके साथ में अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट मुझे ऐसे दिखेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी ये मुझे थोड़ा बाहर ही निकाल के रखना है यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिला, अभी इसके अंदर इंटरसेक्ट करूँगा तो दिक्कत आएगी, तो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करना है। ये की पार्ट है, इसके सिवा और तो कोई दूसरा पार्ट तो नहीं है। देखो यहाँ पे H फॉर हाइट, ये देखो बस दूसरा पार्ट भी ऐसा कुछ, अच्छा इसके अंदर भी कुछ है क्या, कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है मेरे पास यहाँ पे ना। इसको मैंने कर दिया डिलीट, Ctrl+Shift+H। आइडिया मिल रहा है। तो आप ऐसे करके मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिख जाएंगे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज मेंटेन करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर इसके साथ अगर मैं देखूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, अब मुझे जाके इनको सबको क्या करना है, जोड़ना भी है। देखो अब यहाँ तक हमने किया, यहाँ पे त्रिशूल भी दे रखा है, त्रिशूल जैसा कुछ शेप या बेल जैसा कुछ शेप दे रखा है ना यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा। अब सोचो एक छोटे से मॉडल ने कितनी मेहनत करा देनी है, सोच के देखो कि आपको कितनी मेहनत करनी हो रही सिर्फ इतने से मॉडल में, और कितना टाइम जा रहा है। ये समझने वाली बात है अगर आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे। अब देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं ले गया हूँ तो ये अंदर से कटा हुआ भी आ रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से इतना पैटर्न में डुप्लीकेट करके यहाँ पे ला के लगा दूँ तो भी काम हो ही जाना है। तो ऐसा कोई सोचने वाली बात तो नहीं है कि नहीं होगा, है ना। इसके अंदर एक पैटर्न और भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे एक और भी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखो एक और भी करते हैं यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। मैं अगर यहाँ पे मैं काम करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे एक पार्ट ये भी मैं कर लेता हूँ। लेफ्ट में गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस को कर दिया, क्या कर दिया, डिटैच। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फेसेस, एक्सट्रैक्ट या डिटैच बोथ आर सेम। वो मैक्स में वो डिटैच बोल देते हैं यहाँ पे क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बोल देते हैं। सेलेक्ट कर दिया और लेफ्ट में गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। इसको सेलेक्ट करके कर दो डिलीट, हो सकता है Ctrl+Shift+H। अब यहाँ देखो यहाँ पे मैं चीज़ों का मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, वैसे कैसा हो गया, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दो आप, यहाँ पे आपने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को तो सब मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये पार्ट मुझे इसके अंदर अब ये मुझे अब जहाँ पे मैं लगाऊँ पे सीधा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ एक पार्ट है, तो हम लोग मैनेज मेंटेन करेंगे तो हम लोग आइडिया लेंगे मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने जब चीज़ों को मैनेज किया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये थोड़ा शेप्स को ना मुझे कवर करना है। कवर करना मतलब ये देखो यहाँ पे ऑल्ट एंड एच, यहाँ देखो यहाँ से अगर मैंने एक एजेस को पकड़ लिया, ध्यान से देखना, क्या बाहर वाले एजेस को एक बार मैंने पकड़ लिया तो मुझे ये बंद करना है। तो अगर मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ध्यान से देखो, ये मुझे एंड वाले को छोड़ देना है। एंड वाला कहाँ तक दिख रहा है, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से सेलेक्ट करो 1 और कहाँ तक सेलेक्ट करो, यहाँ तक। जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ आपको मैं। ऐसा मिला। और अगर मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऐसे कर दिया, सिंपल सा शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऐसे कर दिया, यहाँ पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही करना है ना, मैं यहाँ पे मैंने कर दिया 3, अंदर तो दिखाना ही नहीं ना मुझे यहाँ पे, है पॉसिबल। ये भी हम लोग कर सकते हैं ना पे भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ करना हो तो मैंने ऐसा कुछ कर देना, मेरा काम हो जाना यहाँ पे। अंदर के फेसेस अभी मैं अगर जीवस में लेके मैंने डायनामिक्स कर दिया एक ऑब्जेक्ट में, तो मेरे पॉलीगन भी बच जाएंगे। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज भी कर देना है यहाँ पे, Ctrl+Shift+H यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो मेरे पास चीज़ बच भी जाएंगे यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट अगर मैंने यहाँ पे दिया, जैसे मुझे यहाँ पे क्या ये इसके अंदर मुझे कवर कर देना है यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, तो मैं इसको बाहर भी निकाल सकता है ना यहाँ पे। अभी ये मुझे अगर बाहर निकाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे ये जो इतना पैटर्न हमने किया है इसको तो बाहर निकाल देता हूँ। जैसे देखो सामने से देखोगे ना तो बाहर निकला हुआ भी नजर आएगा यहाँ पे, देखो आ रहा है बाहर निकला हुआ यहाँ पे। अभी इसको अगर मुझे बाहर निकालना तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ पे ये मैंने कर दिया डबल क्लिक, याद रखना बीच वाले सेगमेंट को लेकर चलना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, 2 फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड ग्रो 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 एंड ग्रो। देखो यहाँ पे अभी ग्रो होते ही मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास। अभी ये मुझे कैसे बाहर निकलना है, शिफ्ट एंड ग्रो ग्रो ग्रो, देखो ग्रो होता है नजर आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे। अभी धीमे धीमे आप इसको ना एक शेप के साथ आप यहाँ से, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं करूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे धीमे धीमे आप चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे मैंने शिफ्ट एक कम कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने इसको यहाँ से ऐसे भी कर दिया। यहाँ पे आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो फ्रंट में जाकर आपको वो शेप ऐसे फोकस कर दो, तो ऐसे कई शेप मुझे ऐसे दिख रहे होंगे जो हम लोग को बहुत ही प्रॉपर नजर नहीं आते। यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं ऐसे करके भी अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे लिए चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। की पार्ट हमने यहाँ पे किया, कम करते जाओ
और देन आप यहाँ पे हल्का हल्का लेके निकालते रहो, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, देखो आइडिया मिल रहा है। देखो अभी यहाँ पे मैं जब श्रिंक कर रहा हूँ, श्रिंक करते हुए ध्यान देना पे, देखो मैं श्रिंक करते हुए, जैसे मैंने ये किया ना, अभी यहाँ पे मैं जब श्रिंक कर रहा हूँ तो श्रिंक करते हुए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे क्या एक काम और भी करते हैं, तो वर्टेक्स कर दो, एक सॉफ्ट सिलेक्शन भी होता है, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, ध्यान से देखो बहुत काम आता है। कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे। सॉफ्ट सिलेक्शन में क्या काम होता है, सॉफ्ट सिलेक्शन में गए, यहाँ देखो सॉफ्ट सिलेक्शन, यहाँ पर वॉल्यूम है, इसको करो सरफेस, और कुछ काम हो रहा है नहीं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, पहले बी का साइज तो छोटा करते हैं यहाँ पे, बी का फॉल ऑफ कितना है, मैंने सेलेक्ट अंडू अंडू, यहाँ देखो बी का, देखो यहाँ पे ये बस सिलेक्शन है, देखा ये मैंने कर दिया यहाँ पे, वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे है ना, इतने भी आ रहा है, आप 20 से सिलेक्ट करो यहाँ पे, देखो कैसा आ रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, ये ऐसा बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या वॉल्यूम का कर दिया सरफेस, तो अब इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, देखो यहाँ के अकॉर्डिंग, तो समझना है 20 से, देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, एक लाइन से बढ़ रहा है ऐसे। तो अगर मुझे ऐसे भी बाहर निकालना हो तो मैं ऐसे भी बाहर निकाल सकता हूँ सॉफ्टली, आइडिया मिल रहा है। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, गॉट इट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे तो मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया है, तो दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने ऐसे मैनेज किया, फिर शिफ्ट, फिर मैंने यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं निकाल दूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप्स ऐसे निकल के आएंगे, यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को तो और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास शेप्स कैसे जा रहे हैं, किस टाइप से मैं निकाल रहा पे चीज़ों को, तो और अगर मैं किस टाइप से मैं फुलफिल कर रहा यहाँ पे। एक चीज़ और भी ध्यान देना, बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, और बाई चांस ये मुझे थोड़ा सा टिल्टेड लगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे स्मूथली डील करूँ, तो थोड़ा सा ऐसा है ना, हार्ड नजर ना आए, बिल्कुल हार्ड नजर आए तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देगा यहाँ पे सॉफ्ट सा, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब सोचो यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, पे कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे, ऐसे पैटर्न भी दिखा दिया हमने, चीज़ों को ऐसे मैनेज भी कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। फूल वूल हमने यहाँ पे दिखा दी, भाई ऐसे हम लोग कुछ मैनेज करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और देखा है तो इसके आसपास में अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक शेप्स अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास कैसा है कि ये शेप्स को अगर मैं दूँ, मेरे पास बेसिक शेप इसके हाथ में जोड़ दिया जाए तो जुड़ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं रखूँ, जैसे मुझे इसके साथ में एक्सट्रूड करके लेके चलूँ, तो मैंने डायनामिक्स करने के बाद ये चीज़ें अपने आप यहाँ पे सेट हो जाना है, हमें फिर ज़्यादा कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ से देखा है, अभी कोई यही पैटर्न नीचे भी आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ कि नहीं। तो अगर मैंने यहाँ से सिंपल सा पार्ट यहाँ से मैंने उठा के ये एक राउंड यहाँ पे गया है ना, एक राउंड अगर हमने उठा के यहाँ पे लगा दिया सिंपल सा पार्ट, ऊपर से डुप्लीकेट करके उठा के लगा देंगे तो काम नहीं चल जाएगा वापस यहाँ पे, ये बस ये दिखा देना। तो हमने ये एक राउंड उठा के इसके साथ जोड़ के दिखा देना है। अब ध्यान से देखना, ये जो पैटर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे लेफ्ट में गए, अब बनाना चाहो बना सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे अभी कितना एक ही राउंड दिखाना, तो एक राउंड मैंने पकड़ा, कोई ये और भी हमने कई पार्ट बनाया है, इधर भी ये देखो बना रहेगा, तो जहाँ पे हमें जो डिटेल दिखा हमने वो बनाया है। फिर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट को देखो, यहाँ पे भी कैसा है, यहाँ से गया, यहाँ से हमने यहाँ तक दिखा दिया। अभी यहाँ से अगर मैं करता हूँ, यहाँ से मैंने एक पार्ट यहाँ से उठा के ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है सर, ये ऊपर से जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना, एक राउंड, ये एक कंप्लीट राउंड यहाँ तक मैंने लिया। तो मैं अगर यहाँ से इतने फेसेस अगर मैं ले लूँ यहाँ पे सपोज, रिंग टू फेसेस एंड शिफ्ट एंड ग्रो 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 आ रहा है यहाँ पे, आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया, यहाँ पे सिलेक्ट में पे आपको मिलेगा ग्रो, हाँ ठीक है। कंट्रोल प्लस ये दिख रहा है, अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं ग्रो ऐसे ग्रो है, ठीक है। देन ये तो शिफ्ट एंड ग्रेटर देन हम लोग कर लेते हैं ना पे, तो मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं दूँ और मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें इसके अंदर मैं कुछ जोड़ के मैं कर सकूँ यहाँ पे, हाँ लो मैंने इतना पार्ट लिया, क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो भाई आ जाओ, आया W लिया मैंने यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये भी मैंने कर दिया यहाँ पे, दिस वन ये मैंने कर दिया,
और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी। हमें उस मैनेजमेंट नहीं करना ना कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मैं भाई आ जाओ यहाँ पे तो ये काम कर सकता हूँ। या जैसे मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने एक और डुप्लीकेट भी किया ना यहाँ पे, इसको भी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। डब्लू प्रेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हो जाता है तो कंट्रोल जी करके एक बार ले आओ ना, मॉडिफाई टू सेंटर पार्ट, आ जाओ यहाँ पे। अब सोचो कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ से हमें क्या पता चल भाई, यहाँ से अगर जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ दिख रही है। यहाँ पे 4 प्रेस करो, देखो वी एन स्नैप करते हैं, यहाँ पे वी एन स्नैप दिख रहा है, देखो ये अपार्टमेंट पे, तो यहाँ सेंटर पे आना है। अब मुझे बस इसकी कनेक्टिविटी दे देनी है यहाँ पे, यही देनी है ना यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मॉडिफाई एंड सेंटर पावर एंड रोटेशन है पॉसिबल, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ देना है बस, और इस वाले पार्ट को मुझे घुमा देना है यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये देखो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे ये सब पार्ट नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं चाहूँ तो कंट्रोल वर्टेक्स, आप ऐसे करके ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो भी काम हो जाएगा आपका ऐसे यहाँ पे, है ना। राउंडनेस मैंने यहाँ पे दिया, भाई मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ पे कर देना यहाँ पे, है पॉसिबल, इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। एजिस पे गए, ये मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैंने ये बता दिया भाई मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप के साथ मैं ऐसे धीमे धीमे मैं कवर कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगी ना यहाँ पे। और लगे तो मैंने कहीं डिलीट भी करना था, डिलीट कर देना, कहीं कहीं मुझे लगता है सेगमेंट ज़्यादा है। अभी यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, इसको मुझे इसके साथ जोड़ देना है यहाँ पे, तो एक सेगमेंट तो इक्वली होंगे ना ऊपर नीचे का, होगा कि नहीं होगा भाई। इसको सिलेक्ट कर दिया आपने, सिलेक्ट कर दिया, पर्सपेक्टिव में गए, ऑल्ट एंड एच कर दिया, 4 और 5 दिख रहे हैं। अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करते हैं भाई, ये थोड़ा सा हमें बाहर तो निकलना है, ये थोड़ा सा ऐसा कर दें यहाँ पे, निकल गया अपने बाहर। सेगमेंट दोनों के सेम होंगे, इसकी गारंटी है 1 और 2, क्योंकि हमने दोनों वहीं से लिया 1 और 2। सेफ फ्रंट क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कंबाइन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जस्ट आपको क्या कर देना है, ब्रिज कर देना है यहाँ पे, है पॉसिबल कि नहीं। ये देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 ही हैं, तो या तो मैं इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यही सेलेक्ट कर दिया दिस वन, और ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ये दिस वन। आ जाओ भाई, ये पार्ट यहाँ से पकड़ा और ये पार्ट मैंने यहाँ से पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो दोनों 16 है, मतलब 8 है यहाँ पे। सेफ टर्न मैंने कर दिया, ब्रिज आया क्या, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेगमेंट चाहिए कि मुझे यहाँ पे डिवीजन दे दिया मैंने, यहाँ पे एक सेगमेंट दिया यहाँ पे, और मैं लेफ्ट में गया, लेफ्ट में आ गया 4, यहाँ पे देखा ये पार्ट में, सॉरी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एजिस में गया डबल क्लिक, ये मैंने इधर से मैंने कर्व कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये मेरे पास बनाने की नीड तो नहीं है, जिसको लगे समझ में ना है वो मैनुअल बना ले, मैंने आपको बनाना बता ही दिया, हाँ कि नहीं। तो अगर मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, देखो आप आ रहा कर्व, तो आपको अगर ज़्यादा मेहनत करनी तो ज़्यादा मेहनत करो, कम मेहनत करनी तो कम मेहनत करो। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लेंड डाल दिया मैंने, यहाँ पे मटेरियल चेंज कर देना, ये देखो आया मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच आ रहा है, और ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मेरे पास पूरा पार्ट यही कि नहीं, ये पार्ट आ जाओ भाई, इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया पे। लो भाई पूरी डिटेलिंग करवा ली इसने, ये अकेले मॉडल ने, है ना। ठीक है, अब ये पार्ट करते तो इसे भी खत्म ही कर देते ना, ये पैटर्न हमारे पास हो गया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इन सभी को मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट में क्या चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे देखो आधा मुझे डिलीट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे करना पड़ेगा कि नहीं, डिलीट कर दिया यहाँ पे, मेक श्योर। अभी यहाँ से मुझे कुछ और तो नहीं लेना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फ्रंट में गए WDNV, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक, अगर मैं यहाँ पे करूँ भाई मिरर मेरे पास होगा तो मिरर करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आया क्या, देखें कहाँ है X, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, ऑफसेट के नजर आ रहा है क्या, ऑफसेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो जाएगा। तो और मैनेज करना पड़ेगा ना, पे ऑफसेट यहाँ पे, ये इसके पार यहाँ पे जाए, यहाँ पे देख लेना,
बाई चांस कभी लगे ना भाई यहाँ पे बस एग्जैक्ट नहीं आ रहा हो तो एग्जैक्ट में भी देख लेना पे, ठीक है। कई बार नए स्टूडेंट्स का तो ऐसे दिक्कत ऐसी आती है, तो मैं एक सजेस्ट भी करता हूँ, देखो यहाँ पे हमने काम तो कर लिया, मैं एक बार एक स्टेप और भी बताता हूँ। ये कई बार मुझे लगता है मिरर में कई लाइक स्टार्टिंग तो अच्छी रहती है, काम करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जब जाता हूँ ना यहाँ पे फ्रंट में गए तो आई सजेस्ट कि अगर वो मिरर में कंफर्टेबल हुए तो ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। डुप्लीकेट स्पेशल में जाओ आप, यहाँ पे एडिट में गए, रीसेट एक्स में जाके -1 कर दिया यहाँ पे, तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर वही लगता है, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा, आपको पोजीशन की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कर दिया कंबाइन, 1-2 स्टेप बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखा यहाँ पे अभी अपने फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया, 4 R प्रेस, यहाँ पे देखा स्केलिंग, सॉरी अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, ये सेलेक्ट किया, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो इनको अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कहाँ है और क्या जोड़ गए यहाँ पे, ऑल्ट एन एच दिख रहा है, 4 और 5 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं लगे ना मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्टेक्स और ये में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहला पार्ट तो यहाँ पे मैं फ्रंट में जाके वर्टेक्स पकड़ के, ठीक है, R4 स्किल सेंटर आना चाहिए, आ गया देखो। कभी कभी धोखा देते हैं, मर्ज वर्टेक्स, तो मर्ज हो जाएगा आपके यहाँ पे, तो ध्यान देना, ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ पे, फिर यहाँ से मेरे पास कहाँ गया, मेरे पास यहाँ पे इमेज है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या करता है डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये इक्वल वाला पार्ट इधर भी आ रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, ये जो बेसिक सा पैटर्न है ना, ये बेसिक सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखा, ये पैटर्न मुझे यहाँ बीच में भी आता नजर आ रहा है यहाँ पे, सेम चीज़ों को अगर देखा जाए, तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मेरे पास जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, अभी ये अगर शेप मैंने बीच में लेके आना है, अगर मैं कहूँ भाई मेरे पास यहाँ तक इतना पार्ट है, तो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ बेवल कर दूँ, बेवल करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे बेवल, ठीक है, और फ्रिक्शन को कर दिया मैंने कम, यहाँ पे एक स्पेयर लगा देंगे ना, स्पेयर लगा के सेट कर देंगे, तो बस पाथ में स्पेयर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब स्पेयर का जो पूरा सेट होगा वो हम लोग सेट कैसे कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट में गए, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, दिख रहा है यहाँ पे 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है बीच में स्पेयर वाला शेप, हम वापस यहाँ पे देखिए यहाँ पे, है ना, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इतना कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बगल में मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, जैसे मेरे पास जो शेप्स है उन शेप्स के साथ मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन भी करना ना यहाँ पे। सेफ राइट क्लिक, अभी इंसर्ट एज लूप टूल लो, तो या फिर मेरे पास एक और भी ऑप्शन होता है जिसको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे और चीज़ों को फुलफिल करेंगे। सेफ राइट क्लिक, यहाँ से मैंने क्या करते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे मेरी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेगमेंट्स मेरे पास यहाँ पे आएगा, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक में ही काम करना है ताकि चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें, तो मेरे पास पैटर्न यहाँ पे आ सके, ठीक है। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।